हाइपर क्वेस्ट की ये शॉर्ट वीडियो तो आपने देखी होगी। आप चैट जीपीटी को एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दीजिए कि क्रिएट अ फोटो व्हिच इज डिस्क्राइब्ड एज अ बॉय सॉ एन ओल्ड मैन विद अ टेलीस्कोप। अब आपको क्या लगता है कि चैट जीपीटी क्या बनाएगा? क्या वो एक ऐसा चित्र बनाएगा जिसमें एक लड़के के पास टेलीस्कोप है जिससे वो एक बूढ़े आदमी को दिख रहा है, या फिर वो एक ऐसा चित्र बनाएगा जिसमें एक बूढ़े आदमी के पास टेलीस्कोप है जिसको दूर से एक लड़का दिख रहा है? ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें ह्यूमन के मन में जो कॉन्टेक्स्ट है लैंग्वेज के माध्यम से मशीन को वो क्लियर नहीं किया जा पा रहा है। लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इसी प्रॉम्प्ट को संस्कृत भाषा में दें। जैसे अगर आपने प्रॉम्प्ट दिया होता कि एकः बालकः दूरदर्शकेन वृद्धं नरं अपश्यत्, तो यहाँ पर मशीन को क्लियर इंस्ट्रक्शन होता कि लड़के के पास टेलीस्कोप है और उस टेलीस्कोप के माध्यम से उसने बूढ़े आदमी को देखा था। तो यहाँ पर संस्कृत में बिना कंफ्यूजन के, बिना किसी डबल मीनिंग के हर एक शब्द का जो अंत है, जो एंडिंग है, वो खुद ही बता दे रहा है कि क्या हो रहा है और इससे मशीन को समझने में दिक्कत नहीं होती। भाई ये बंदा अपना कोर्स बेचने के लिए जो बातें सही नहीं है उनको भी एज अ फैक्ट सर्व कर रहा है अपनी ऑडियंस को। देखो वीडियो में कई बातें सही हैं, लेकिन कुछ बातों को इतना ज्यादा एक्सैजरेट कर दिया गया है कि सच और मार्केटिंग के बीच की लाइन ही गायब हो गई है। सबसे पहले टेलीस्कोप वाले एग्जांपल की बात करते हैं। वीडियो में बोला गया कि ये सेंटेंस इंग्लिश में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है और संस्कृत में ये कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो बात आधी सही है, संस्कृत की ग्रामर इंग्लिश से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। कई केसेस में एम्बिगिटी कम हो सकती है। एम्बिगिटी बोले तो किसी वर्ड का एक या उससे ज्यादा मीनिंग निकलना, जिससे सेंटेंस कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन क्या संस्कृत कम्प्लीटली एम्बिगिटी फ्री लैंग्वेज है? नहीं। देखो सच बात यह है कि संस्कृत में भी कई जगह एक सेंटेंसेस ये दो मतलब निकल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रामायण सीता सह गच्छित, इसका स्ट्रक्चर कंटेक्स्ट के हिसाब से कंफ्यूजिंग हो सकता है और संस्कृत लैंग्वेज में कई बार कंपाउंड्स और प्रोनाउन की वजह से अलग अलग मतलब निकल जाता है। जैसे कि एक वर्ड है देवदत्त ग्रह, इसका अलग कंटेक्स्ट में मतलब हो सकता है, जैसे कि देवदत्त का घर या देवदत्त के लिए घर। मतलब कंटेक्स्ट के बिना इसका एग्जैक्ट रिलेशन क्लियर नहीं हो रहा। अगर संस्कृत कम्प्लीटली एम्बिगिटी फ्री होती तो इस पर लैंग्वेज प्रोसेसिंग और सेंटेंस इंटरप्रिटेशन की रिसर्च नहीं चल रही होती। अभी भी रिसर्चर्स संस्कृत के सेंटेंसेस का सही मतलब समझने के लिए एआई मॉडल्स बना रहे हैं। अब आते हैं दूसरे क्लेम पर। वीडियो में बोला गया है कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज एआई और लैंग्वेज मॉडल्स के लिए संस्कृत कंपलसरी बढ़ाती हैं। संस्कृत की सबसे बड़ी ताकत है इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसी एल्गोरिथम की तरह बहुत ही सिस्टमैटिक है और इसी कारण से दुनिया के जितने बड़े टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे फ्रांस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस है या अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी है, इनफैक्ट इंडिया में भी अगर आप आए तो जैसे आईआईटी मद्रास है या आईआईटी रुड़की है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में या फिर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में संस्कृत की स्टडी को कंपलसरी करते हैं। मैंने काफी सर्च किया, मुझे ब्राउन यूनिवर्सिटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास या किसी भी मेजर एआई इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जहाँ एआई पढ़ने के लिए संस्कृत कंपलसरी हो। रिसर्च होना और कंपलसरी होना दोनों अलग बात है मेरे भाई। कई यूनिवर्सिटीज संस्कृत पर रिसर्च कर रही हैं, लेकिन ये बोल देना कि एआई पढ़ने के लिए संस्कृत कंपलसरी है, ये बहुत बड़ा जंप है। अब तीसरा और सबसे बड़ा क्लेम, आज जहां दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज संस्कृत भाषा के माध्यम से एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और कॉन्शियसनेस जैसे सब्जेक्ट्स पर शोध कर रही हैं, वहां हमारा भारतीय बच्चा संस्कृत तो छोड़िए हिंदी भाषा से भी दूर हो चुका है। हमारे वीडियो में कहा गया है कि दुनिया एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए संस्कृत पर काम कर रही है। आओ सच में तुम्हें बताता हूँ आज एआई किस पर चल रही है। पाइथन, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, स्टैटिक्स, मासिव डाटा सेट्स, ओपन एआई, मेटा, गूगल, एंथ्रोपिक, इनमें से कोई भी कंपनी संस्कृत के बेस पर अपना एआई मॉडल नहीं बना रही। हाँ, संस्कृत एनएलपी पर रिसर्च होती है, लेकिन संस्कृत और एआई रिसर्च होना दोनों एक बात है और एआई संस्कृत की वजह से चल रही है, ये बिल्कुल अलग बात है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, इंटरनेट पर अभी भी ये क्लेम वायरल होता है कि नासा ने संस्कृत को फ्यूचर कंप्यूटर लैंग्वेज बताया था। रियलिटी पता है क्या है? नासा ने कभी ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया ही नहीं। ये एक पुराना इंटरनेट मिथ है जो आज भी लोग फॉरवर्ड करते हैं। 15 मिनट में आप संस्कृत बोल सकते हैं। मैंने खुद सिखाया है और हमारी टीम पिछले 2 वर्षों से हजारों लोगों तक संस्कृत पहुंचा चुकी है और इस 30 मई को हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। तो आप लाइव जुड़ सकते हैं, अध्यापक से सीख सकते हैं और अपने साथ के बच्चों के साथ संस्कृत भाषा को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और यही मुझे इस वीडियो का सबसे वीक पार्ट लगा। जब आप किसी को अपना कोर्स लेने के लिए बोल रहे हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि आप फैक्ट्स और मार्केटिंग को मिक्स ना करो। देखो संस्कृत को प्रमोट करना गलत बात नहीं है, संस्कृत सीखना भी गलत बात नहीं है। मैं खुद मानता हूँ कि संस्कृत एक इनक्रेडिबल लैंग्वेज है, लेकिन संस्कृत को महान दिखाने के लिए ये बोलना कि एआई संस्कृत पर चल रही है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज एआई के लिए संस्कृत कंपलसरी कर रही है, ये संस्कृत में एम्बिगिटी है ही नहीं। ये क्लेम्स एविडेंस से सपोर्ट नहीं होते और जब क्लेम्स एविडेंस से सपोर्ट नहीं होते तो उन्हें फैक्ट्स नहीं मार्केटिंग कहा जाता है। देखो मेरा मानना है कि संस्कृत की रिस्पेक्ट उसकी असली अचीवमेंट से होनी चाहिए, फेक या एग्जेजरेटेड साइंटिफिक क्लेम से नहीं। आप संस्कृत सीखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, सबको सीखनी चाहिए, लेकिन किसी भी वायरल वीडियो पर यकीन करने से पहले एक बार उसका फैक्ट जरूर चेक करो, क्योंकि इंटरनेट पर कॉन्फिडेंस बहुत मिल जाएगा लेकिन फैक्ट बहुत कम मिलेंगे। तो बस यही थी वीडियो। खैर आप इस बारे में क्या सोचते हो, अपना ओपिनियन कमेंट में देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।